Hello student. 10th chapter Transportation in Animals and Plants में अभी तक हमने स्टडी किया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन एनिमल्स। एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग में मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स है ब्लड, वेसल्स एंड हार्ट। पीछे की क्लास में हमने इस सर्कुलेटरी सिस्टम के एक मेन कंपोनेंट ब्लड की स्टडी की थी। ब्लड जो एक फ्लूइड, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके 2 पार्ट्स है। इसका लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है और इसमें सॉलिड पार्ट के फॉर्म में 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, WBC white blood cells and third platelets। इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के सेकंड कंपोनेंट ब्लड वेसल्स की आज हम स्टडी करेंगे। एक वेल डिफाइंड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके 3 पार्ट्स है ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। Blood vessels are thin tube-like structures which carry blood to all parts of the body। ये हार्ट से अटैच थिन ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स है जो पूरी बॉडी पार्ट्स में ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाली, कैरी करने वाली जो थिन ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स है वो ब्लड वेसल्स है। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फर्स्ट, आर्टरीज। Arteries are blood vessels that carry oxygenated blood from the heart to different parts of body। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होगा जिसे हम प्योर ब्लड भी कह सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है। इसे हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में कैरी करने वाली जो ब्लड वेसल्स है वो आर्टरीज है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स तक कैरी करने वाली जो ब्लड वेसल्स है वो आर्टरीज है। आर्टरीज की वॉल थिक, इलास्टिक और मस्कुलर होती है। आर्टरीज की वॉल काफी थिक है, मस्कुलर मींस इसमें मसल्स प्रेजेंट है और इलास्टिक भी है। बिकॉज ब्लड फ्लो विद जर्क्स एंड विद हाई प्रेशर, क्योंकि इसमें ब्लड जो है वो जर्क मीन झटके के साथ में और बहुत प्रेशर के साथ में फ्लो होता है, इसलिए इसकी वॉल काफी थिक, मस्कुलर और इलास्टिक होती है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी आर्टरीज कौन से ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसमें एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज है जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड जो है वो कैरी होता है। बाकी सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लंग्स में लेकर जाती है, तो ये हम एक एक्सेप्शन कह सकते हैं। बाकी सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। They are usually deep seated and so it is difficult to locate them। They do not contain valve, क्योंकि इनमें ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ में फ्लो होता है, तो कोई ब्लड का रिवर्स फ्लो इनमें पॉसिबल नहीं होता, तो इनमें किसी तरीके की कोई वाल्व लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होती। वाल्व आर्टरी उनके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर्स है जो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देती है, तो इनमें ब्लड प्रेशर के साथ में फ्लो होता है, तो कोई ब्लड का रिवर्स फ्लो इनमें नहीं होता, तो इनमें वाल्व एब्सेंट है। और हमारी बॉडी में डीपली ये सीटेड होती है, तो इजीली हम इनको स्किन के नीचे लोकेट नहीं कर सकते। सेकंड, वेन्स। वेन्स आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी बैक टू हार्ट। ये वो ब्लड वेसल्स है जो बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड को हार्ट की ओर कैरी करती है। बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगी और उन्हें हार्ट में लेकर आएगी, ऐसी ब्लड वेसल्स वेन्स है। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं, वो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड है। तो सभी वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है। इसमें भी हमारे पास में एक एक्सेप्शन है जिसे हम कहेंगे पल्मोनरी वेन्स।
पल्मोनरी वेन्स वे वेन्स है जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। ये पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर आती है, हार्ट में लेकर आती है। तो पल्मोनरी वेन्स एक्सेप्शन है, बाकी सभी वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन्स आर लेस मस्कुलर, लेस इलास्टिक एंड हैव थिन बोन्स। आर्टरीज की वॉल काफी थिक थी, मस्कुलर भी थी, इलास्टिक भी थी। उनके कंपैरेटिवली वेन्स की वॉल में कम मसल्स है, इलास्टिसिटी भी कम है और वॉल इनकी काफी थिन है। दिस इज बिकॉज द ब्लड फ्लो एट लेस प्रेशर एंड ए स्लो स्पीड, क्योंकि इनमें ब्लड जो है वो बहुत ही स्लो स्पीड से, बहुत ही स्लो प्रेशर के साथ में इनमें फ्लो होता है। तो इनकी वॉल काफी थिन है, ज्यादा मस्कुलर और इलास्टिक भी नहीं है। वेन्स आर सुपरफिशियल इन पोजीशन, जहां आर्टरीज हमारी स्किन में काफी नीचे होती है, स्किन के काफी नीचे है, इजीली हम उनको लोकेट नहीं कर सकते। ये सुपरफिशियल पोजीशन में होते हैं, जस्ट स्किन के नीचे। तो आप हमारे हाथ के अंदर या लेग्स के अंदर ये जो ब्लू कलर की जो हम ब्लड वेसल्स देखते हैं, एक्चुअल में ये क्या होती है, वेन्स होती है। दे कंटेन वॉल्व एट रेगुलर इंटरवल सो दैट द ब्लड कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन टुवर्ड्स द हार्ट। इनमें ब्लड काफी स्लो स्पीड के अंदर, विदाउट हम कहीं काफी लो प्रेशर के अंदर फ्लो होता है। तो ब्लड के रिवर्स फ्लो को, उल्टे फ्लो को रोकने के लिए इनमें वाल्व लगे होते हैं, जिनसे ब्लड इनमें सिर्फ हार्ट की ओर ही फ्लो हो पाता है। अभी थर्ड है कैपिलरीज। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमें क्लियर हो जाएगा कि जो आर्टरीज है वो रेड कलर की मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, और ये वेन्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन या टिश्यू से हार्ट की ओर लेके आ रही है। तो सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर आर्टरी जो ब्लड को लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स में उनको कनेक्ट करने वाली जो बिल्कुल पतली, जो बिल्कुल थिन जो ब्लड ट्यूब वेसल्स है, उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। मींस कैपिलरीज बिल्कुल थिन ब्लड वेसल्स है जो आर्टरीज को वेन से क्या करती है, कनेक्ट करती है, कैपिलरीज। In the organs and tissues, the artery divides into a network of very thin tubes known as capillaries. जब ये arteries टिश्यूज या सेल्स में जाएगी तो बिल्कुल थिन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगी, जिनको हम कैपिलरीज कहेंगे। तो ये कैपिलरीज एक साइड में आर्टरी से अटैच होगी और अपने सेकंड एंड पे ये वेन से अटैच होगी। कैपिलरीज आर ब्लड वेसल्स व्हिच हैव वेरी थिन वॉल, इनकी वॉल बहुत ही थिन है, एंड कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, और आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती है। कैपिलरीज फर्दर रिजॉइन टू फॉर्म ए वॉल, रिजॉइन टू फॉर्म ए वेन। जहां इनका एक एंड आर्टरी से अटैच होगा, वही अपने दूसरे एंड पर ये किससे अटैच होगी, वेन से। Thus network of capillaries form the connection between arteries and veins. तो आर्टरीज और वेन्स के बीच में ब्लड कैपिलरीज का एक कनेक्शन प्रेजेंट होता है। The food and oxygen present in the blood passes into the body cells with the help of capillaries. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आर्टरीज में वो ब्लड है जिसमें फूड और क्या है, ऑक्सीजन है। तो आर्टरी जिस फूड और ऑक्सीजन को लेके आएगी सेल्स में, कैपिलरीज क्या करेगी, उनको बॉडी सेल्स में क्या कर देगी, पास कर देगी। और इसी तरीके से जो बॉडी की सेल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेस, वो सेल से इस कैपिलरीज में आए। जो आर्टरी जो ऑक्सीजन और फूड को लेके आई है, वो कैपिलरीज से ब्लड जो टिश्यूज है, जो सेल्स है, उनमें चला जाएगा, और सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है वो सेल से कहां आ जाएगा, कैपिलरीज में आ जाएगा, जिससे आगे वेन्स की हेल्प से या वेन्स के थ्रू हार्ट में चला जाएगा। तो ऑक्सीजन और फूड जो है वो ब्लड कैपिलरीज से बॉडी सेल्स में चला जाएगा, और बॉडी सेल्स में बना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कहां आ जाएगा, गो इनटू ब्लड थ्रू कैपिलरीज। Thus the exchange of substances between blood and cells take place through the capillaries. तो इस तरीके से सेल्स और
ब्लड के बीच में ये जो मटेरियल का एक्सचेंज है, यूजफुल मटेरियल को, ऑक्सीजन को, फूड को ब्लड ने सेल्स को दिया, सेल से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ब्लड ने लिया। ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है ये कहाँ होता है? ये कैपिलरीज में होता है। अभी हम करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज, वेन्स, they carry oxygenated blood from the heart to different organ। आर्टरीज क्या करेगी? हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेगी। इसका फंक्शन रिवर्स होगा, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट। ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहां लेकर आएगी? हार्ट में लेकर आएगी। आर्टरीज, दे आर यूजुअली डीप सिचुएटेड, ये हमारे स्किन के काफी नीचे डीप सिचुएटेड होती है, इसलिए इजीली हम इन्हें देख भी नहीं पाते, लोकेट भी नहीं कर पाते। दे आर वेन्स, दे आर सुपरफिशियल इन पोजीशन। सुपरफिशियल का मींस ये जस्ट स्किन के नीचे हैं, तो इनको हम इजीली लोकेट कर सकते हैं। आर्टरीज की वॉल मस्कुलर और थिक है, इनकी वॉल, वेन्स की वॉल लेस मस्कुलर, आर्टरीज के कंपैरेटिवली लेस मस्कुलर है और थिन वॉल। आर्टरीज में वाल्व प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि ब्लड जो है वो एक प्रेशर के साथ में फ्लो होता है, तो रिवर्स फ्लो की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। इनमें ब्लड काफी लो प्रेशर के साथ में फ्लो होता है, तो उसके रिवर्स फ्लो को, उल्टे पर फ्लो को रोकने के लिए इनमें वाल्व रेगुलर इंटरवल पे, थोड़े थोड़े इंटरवल तक इनपे वाल्व प्रेजेंट होते हैं। अब इस आर्टरीज में एक्सेप्शन क्या है? हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर जाती है। वेन्स में हमारे पास में एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन, सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, ये एक्सेप्शन है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आती है। आर्टरीज में ब्लड फ्लो विद जर्क एंड इट ए हाई प्रेशर। इसमें आर्टरीज के अंदर ब्लड जो है वो जर्क, झटके के साथ में इसका फ्लो होता है और एक हाई प्रेशर के साथ में आर्टरीज में ब्लड का फ्लो होता है। वेन्स में ब्लड इन वेन्स फ्लो स्लोली एंड एट ए लो प्रेशर। वेन्स में ब्लड बिल्कुल स्लोली फ्लो होता है और बहुत ही लो प्रेशर के साथ में फ्लो होता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के सेकंड मेन कंपोनेंट ब्लड वेसल्स की हमने स्टडी की। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के थर्ड मेन कंपोनेंट हार्ट की स्टडी करेंगे।